एक दिन जंगल के राजा शेर ने सोचा कि अब जंगल में स्कूल शुरू की जाए। सारे जंगल के बच्चों को पढ़ाई पे कंपलसरी भेजा जाए और सबको ये अनाउंसमेंट एक लोमड़ी के द्वारा किया गया। ऊंट, जिराफ, हाथी, मतलब सबके बच्चे, सबके घर पे बोला गया कि कल से हम एक बड़ी स्कूल खोल रहे हैं, जंगल की राजा स्कूल खोल रहे हैं और आप सबके बच्चों को कंपलसरी पढ़ाई करने आना है। मतलब सब लोग खुश हो गए, करे वाह, हमारे जमाने में तो हम हमारी क्षमता के हिसाब से पढ़ लेते थे, हम काम कर लेते, लेकिन देखो अब तो एकदम प्रॉपर स्कूल शुरू होने वाली है, सबको पढ़ाया जाएगा, राजा सर्टिफिकेट देंगे, जंगल के राजा की स्कूल है, तो चलो कुछ अच्छा ही होगा। ये सोचकर सभी पेरेंट्स ने डिस्कस किया, हाथी ने, ऊंट ने, जिराफ ने, लोमड़ी ने भी, और सब लोग इकट्ठे हुए, मछली भी आई, सारे मोर आए, मतलब हर कोई, सबने मिलके एक मीटिंग करी कि हमारे बच्चों को हम कल से स्कूल भेजते हैं। अब सब स्कूल गए। हाथी का बच्चा, जिराफ का बच्चा, ऊंट का बच्चा, लोमड़ी का बच्चा, फिर खरगोश भी गया उसका बच्चे को लेकर। तो सब लोग इकट्ठे हुए, सबको पढ़ाया गया, सबको सब कुछ पढ़ाया जा रहा था, कैसे झाड़ पे चढ़ना है, या कैसे आपको गुलाटियां लगानी है, या कैसे भागना है, या कैसे तैरना है, सब कुछ सिखाया गया। अब आया समय पहला रिजल्ट का, फर्स्ट टर्म के रिजल्ट का, और रिजल्ट देख के सारे पेरेंट्स बहुत भड़क गए, अपने बच्चों की कुटाई करने लगे बुरी तरह से, क्योंकि झाड़ पे चढ़ने की परीक्षा में सिर्फ बंदर का बच्चा ही पास हुआ था, बाकी सब फेल हो गए थे। और सबसे ज्यादा बुरा लगा था हाथी को, क्योंकि उसका बच्चा फेल हो गया। हाथी तो जो महाकाय होता है, उसका कद बड़ा होता है, तो उसको लगा कि मैं तो इतना इतना भारी हूं, इतना शक्तिशाली हूं, मेरा बच्चा एक छोटी सी परीक्षा में फेल हो गया, सिर्फ झाड़ पे चढ़ने की परीक्षा में फेल हो गया। तो उसको बड़ा गुस्सा आया, उसने बोला कि अच्छे से अच्छा मैं कोचिंग लगवाता हूँ, सारे ट्यूशंस लगवाता हूँ, लेकिन तुमको ये पेड़ पे चढ़ने की परीक्षा में पास होकर ही दिखाना है। अब बेचारा बच्चा टेंशन में आ गया, उसका कोचिंग शुरू हो गया, उसकी अलग से फीस शुरू हो गई। हाथी रोज उसको डांटता है, धमकाता है, बोलता है डाइट कर, पतला हो जा, तुम्हें पेड़ पे चढ़ के दिखाना है, ऐसे कैसे नहीं, अपना कर्तव्य दिखा। बेचारा बच्चा बहुत परेशान है, दुबक दुबक के कोने में जाके रो रहा है। कभी झाड़ को कोशिश करने जाता है पेड़ पे चढ़ने की, और पेड़ ही टूट जाता है, तो कभी वो डाली से सरक के कहीं और गिर पड़ता है, तो कभी डाली टूट जाती है, कभी उसको पेड़ में कुछ चुभ जाता है चढ़ते चढ़ते आधे रास्ते में। पर बहुत कोशिशें करने के बाद भी बेचारा वो हाथी का बच्चा पेड़ पे चढ़ना सीख ही नहीं पाया। बहुत मायूस हो गया, बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चला गया कि मुझे ये मुझसे नहीं होता। और उसके माँ बाप ने उसको अलग तरीके से धमकाया कि इतने अच्छे कोचिंग रखने के बाद भी तुम इतना सब पेड़ पे चढ़ना नहीं सीख पाया। और तब जाके फाइनल एग्जाम का रिजल्ट भी आ गया। अब था साल का अंत, फाइनल रिजल्ट आ गया था। फाइनल रिजल्ट में देखा तो सारे बच्चे फेल थे, पर कोई पेड़ पे चढ़ना नहीं सीख पाया था, सिवाय के बंदर का बच्चा। उसको गोल्ड मेडल मिला। हालांकि मछली की माँ भी बहुत अपसेट थी, क्योंकि तैरने में उसका नंबर 1 आया था, लेकिन वो भी पेड़ पे चढ़ना नहीं सीख पाई। और उसकी तो बहुत सारी कंप्लेन आ गई। मछली की क्लास टीचर ने बोला कि भाई आपकी बेटी तो स्कूल से गायब ही रहती है, उसकी अटेंडेंस कितनी कम है। जब उसकी माँ ने उसको धमकाया कि तुम्हारी अटेंडेंस के अलग से हम सुने, तुम तो एक तो पेड़ पे चढ़ना तो सीखी नहीं, अटेंडेंस के भी तुम्हारे प्रॉब्लम। तो वो बेचारी बोल रही थी कि मम्मी मुझे क्लास में सफोकेशन होता है, मुझे पानी में अच्छा लगता है, आप पानी में कोई स्कूल खोल दो तो मैं वहां पे खुश रहूंगी, मुझसे पानी में। तो बोले नहीं, तुम्हें ना बाहर सांस लेना सीखना पड़ेगा, पानी के बगैर जीना सीखना पड़ेगा, तुम कुछ भी करो, देख लो कैसे कर सकती हो, लेकिन तुमको तो इसमें नंबर 1 होना है, सब कुछ सीखना है। अब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अपसेट हो रहे थे सब पेरेंट्स, अपने बच्चों को मार रहे थे, धमका रहे थे, डांट रहे थे, गुस्सा कर रहे थे, हमारे पैसे बर्बाद कर दिए। चलते चलते एक बूढ़े, बहुत ही बूढ़े पेड़ के पास से निकले, और पेड़ ने पूछा कि भाई क्यों क्यों अपने बच्चों को इतना मार रहे हो, धमका रहे हो, डांट रहे हो। तो बोले देखिए, हम क्या करें, धमकाए नहीं, मारे नहीं, क्या करें, इतनी इतनी फीस दी हमने, इतना सिखाया, इतना अच्छा कोचिंग लगाया, फिर भी एक पेड़ पे चढ़ना नहीं सीख पाए, सब फेल हो गए, हमारे सारे पैसे बर्बाद कर दिए। तो वो बूढ़ा पेड़ हंसने लगा। उसने बोला कि जो उसका काम ही नहीं है वो आप करने के लिए कह रहे हो, तो फेल होने का तो सवाल ही नहीं है, वो उसका काम ही नहीं है।
आप क्यों उसको वो काम कर रहे हो? अब बारी बारी सबकी बारी, बोले अच्छा तुम हाथी के बच्चे को बोले तुम आगे आ जाओ, बोले देखो भगवान ने तुम्हें कितनी लंबी सूंड दी है, तुम अपने इस सूंड से अच्छे ऊपर से ऊपर डाली पे लगे हुए अच्छे से अच्छे फल को तोड़ सकते हो। जिराफ के बच्चे को बोले तुम्हारी गर्दन कितनी लंबी है, तुम आराम से अच्छे से कोले कोले पत्ते खा सकते हो। उसी तरह ठीक बाकी सारे प्राणियों को अपनी अपनी खूबियां बताई। मछली की बच्ची को बोला, उसकी माँ को समझाते हुए कहा कि तुम्हें उसको बाहर रखना ही क्यों है, वो पानी में ही खुश है, वही उसका प्रकृति है, वही उसका स्वभाव है, तो उसको जो उसका स्वभाव नहीं है वो करने के लिए तुम क्यों कहती हो। सभी को अपने अपने हिसाब से समझाया। जो जिसका काम होता है उसी को अच्छा लगता है, जो जिस जिस काम के लिए बना है उसी को वो ही पसंद आता है। और ये सभी बात आजकल के पेरेंट्स के लिए भी उतनी ही सही है। देखा देखी में आकर आपके बच्चों को जो नहीं पसंद, आपके बच्चे जो चीज के लिए नहीं बने, वो उनसे मत करवाइए। कोई क्या कहेगा या किसका बच्चा क्या करके बैठा है या किसी ने ये क्लियर कर दिया वो क्लियर कर दिया, मत पूछो। बी योर सेल्फ। आपके बच्चे जो करना चाहते हैं वो उन्हें करने दीजिए। उनकी उनकी जिसमें क्षमता है, उनकी जिसमें खूबी है, वो करने दीजिए। वो जो बनना चाहते हैं वो उनको बनने दीजिए। अगर उनकी पसंद का या उनकी क्षमता का उन्हें करने दिया तो वो सबसे बेस्ट करके दिखाएंगे। जय श्री कृष्ण।